नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है एक और क्लास में। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज के जब मेरा मूलधन को दो भागों में बांटा जाता है या कर्ज पर दिया जाता है। उसमें हमने टाइप ए आपको बता दिया था, ये टाइप मेरा बी है। टाइप बी में मेरा क्या आता है, जब मिश्रधन समान हो। टाइप ए में मेरा क्या आया था, जब मेरा साधारण ब्याज समान हो। और इसमें मेरा क्या आया है, जब मेरा मिश्रधन समान हो। चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। चलिए प्रश्न को पहले समझा जाए, प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है और इसे हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, दिया क्या है, 2500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया जाता है कि पहले भाग पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन, दूसरे भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष के लिए मिश्रधन के बराबर हो। तो दूसरा भाग हमसे ये पूछ रहा है। कहने का मतलब इसका ये है कि हमने 2500 रुपए लिया, उसमें हमने दो भागों में उसे हमने दिया किसी को। पहले भाग को 5% पर 4 वर्ष के लिए दिया और दूसरे को हमने 6% पर 5 वर्ष के लिए दिया। इसके बाद जो मेरा मिश्रधन प्राप्त हो रहा है वो आपस में क्या है, मेरा बराबर है। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। इसे हम कैसे लगाएंगे, देखिए मिश्रधन मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा मिश्रधन क्या होता है मेरा 100% में हम क्या करते हैं, आरटी को हम जोड़ देते हैं ना। ठीक है, ये होता है। तो मान लीजिए पहले भाग का ये मेरा मिश्रधन था। ठीक है, और ये मेरा दूसरे भाग का ये मेरा मिश्रधन है। ठीक है, पहले भाग का मिश्रधन मेरा कितना हो जाएगा, 100% में हम आरटी को हम जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 100% प्लस आर मेरा कितना है, पहले भाग के लिए 5%, गुणा का समय कितना है मेरा 4 वर्ष है। ये हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी 120% ये हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा भाग निकाल लेंगे। दूसरे भाग के लिए क्या करेंगे, दूसरे भाग का रेट निकाल लेंगे, दूसरे भाग का हम टाइम लिख लेंगे। चलिए ये हो जाएगा मेरा 100% प्लस ये कितना आ जाएगा भाई मेरे, इसके दूसरे भाग के लिए मेरा दर कितना है 6%, वर्ष कितना है मेरा 5 वर्ष, यानी 6 गुणा का 5 हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी ये हो जाएगा 130%। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आया मेरा पहले भाग का 120% मिश्रधन होगा, दूसरे भाग का 130% मिश्रधन होगा। हमने आपको बताया जब यहाँ आ जाता है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, जो हमारा आता है वैल्यू, ये मेरा क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन आता है। इतना समझ में आया। नीचे जो मेरा आएगा मूलधन आएगा, ये मेरा क्या है, मेरा मिश्रधन था। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 120। 0 से 0 हमने काट दिया, यानी ये आ गया 13:12। इतना समझ में आया, ये अनुपात आ गया। यानी पहला भाग का जो मेरा मूलधन है वो 13 के अनुपात में है और दूसरे भाग का जो मेरा मूलधन है वो 12 के अनुपात में है। इसको हमने आपस में जोड़ दिया, जोड़ने बाद कितना आया मेरा 25 अनुपात आया। ठीक है, 25 अनुपात आ गया। इतना समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा मूलधन कितना है, पूरा 2500 रुपए है, रियल में रुपए में, और अनुपात में मेरा 25 अनुपात है। यहां से हो जाएगा जब 25 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 2500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, एक अनुपात का मान निकाल लेंगे। एक अनुपात बराबर हो जाएगा 25 से हम भाग दे देंगे, यानी हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपए, एक अनुपात का मान 100 रुपए। तो हम क्या करेंगे, जब एक अनुपात का मान 100 रुपए है तो यहाँ से हम 13 अनुपात का मान निकाल लेंगे, तो मेरा पहले भाग का मूलधन आ जाएगा, और यहाँ से 12 अनुपात का मान निकाल लेंगे तो दूसरे भाग का हमारा मूलधन आ जाएगा। चलिए इसी 100 को हम क्या करेंगे, इसे 13 वाले में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 13 गुणा का 100, यानी ये हो जाएगा 1300 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या देख लेंगे भाई मेरे, यहाँ से हो जाएगा 12 गुणा का 100, यानी 1200 रुपए ना, 1200 रुपए। यानी जो मेरा पहला मूलधन है वो 1300 रुपए है और मेरा जो दूसरा मूलधन है वो 1200 रुपए है। तो हमसे पूछा क्या था, तो दूसरा भाग बताइए, दूसरे भाग का मूलधन बताइए। तो दूसरे भाग का मूलधन मेरा कितना आया है, 1200 रुपए। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आ रहा होगा। देखते हैं टाइप सी। टाइप सी में मेरा किस प्रकार के प्रश्न मेरे पूछे जाते हैं। चलिए, तो टाइप सी में मेरा क्या आ जाता है, जब मेरा वर्ष के अंत में कुछ प्रतिशत लाभ अर्जित हो, यानी कुछ प्रतिशत हमारा लाभ प्राप्त हो, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। चलिए पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। राघव ने 12,000 रुपए की राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर और दूसरी राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज हमारा कितना एवं वर्ष के अंत में 14% का लाभ अर्जित करता है। तो कुल निवेश की गई राशि हमसे ये पूछ रहा है। इसमें समझने वाली बात यह है, उसमें मेरा सिर्फ पहली राशि मेरा 12,000 रुपए दे दिया है, वो भी 10% की दर से लगा रहा है, प्रतिवर्ष बोले तो 1 वर्ष के लिए, और दूसरी राशि भी लगा रहा है, लेकिन दूसरी राशि मुझे मालूम नहीं है। दूसरी राशि कुछ भी रुपए हो सकती है, उसको वो 20% की दर से लगा रहा है, और वर्ष में कितने का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा ब्याज होता है, पहले हम ब्याज लिखेंगे, ये मेरा मूलधन होता है, ठीक है, जो मेरा अनुपात में आएगा वो मेरा मूलधन हो जाएगा। तो पहला भाग हम लिख लेंगे, पहला भाग, और ये दूसरा भाग है ना। पहली R इंटू टी होता है, इसमें भी होता है R इंटू टी होता है। ये मेरा R होगा पहले भाग का दर, पहले भाग का समय, यानी 10 गुणा का 1, यानी 10% 1 वर्ष के लिए, यानी ये हो जाएगा मेरा 10%। इसी तरह ये हो जाएगा दूसरा भाग मेरा 20% है, यानी 20 गुणा का 1 वर्ष, यानी 20%। हमने इतना समझ में आ गया। चलिए इतना आ गया। मेरा पहला भाग का मेरा ब्याज कितना है, 10%, दूसरे भाग का मेरा 20% है। लेकिन वह अंत में क्या करता है, 14% का लाभ कमाता है। तो कितने का लाभ कमाता है, यह लाभ कितने का कमाता है, ये 14% का। चलिए हमने क्रॉस कर देना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 20 में से 14 निकालेंगे, यानी 6% आ जाएगा, 4% आगे आएगा, ठीक है। यहाँ से मेरा ये पहला भाग अनुपात है, ये दूसरा भाग, पहला अनुपात मेरा 6 के अनुपात में है, दूसरा भाग मेरा 4 के अनुपात में है, यानी हो जाएगा 3:1, ये 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जो मेरा ये आया है अनुपात, ये मेरा मूलधन आया है, यानी पहला भाग मेरा 3 के अनुपात में मूलधन है, दूसरा भाग मेरा ये 2 के अनुपात में मेरा मूलधन है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, योग कर दिया मैंने, तो कितना आया मेरा 5 अनुपात आया, ठीक है, 5 अनुपात, यानी टोटल जो मेरी राशि मैंने लगाई है तो 5 के अनुपात में लगाऊंगा। लेकिन उसमें पहली राशि मेरी 12,000 रुपए है, यानी अनुपात में मेरा 3 अनुपात है, और राशि में मेरी रुपए में मेरे कितनी है, 12,000 रुपए। यहाँ से ये हो जाएगा, ये पहली राशि है ना, यानी 3 यानी 3 अनुपात कितना, 3 अनुपात मेरे कितने रुपए के बराबर है भाई, मेरे 3 अनुपात मेरे कितने बराबर है, 12,000 रुपए के। तो हमको क्या पूछा है, कुल राशि बताइए, निवेश की गई कुल राशि। कुल राशि मेरा 5 के अनुपात में आया है, जब 3 अनुपात बराबर 12,000, तो यहाँ से हो जाएगा 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 मेरा नीचे आएगा, इसका गुणा इसमें, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 12,000 गुणा का मेरा 5/3, ये हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी हो जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा, कि उसने टोटल हुआ 20,000 रुपए लगाएगा पहली और दूसरी राशि मिला के, जिसमें से मेरी पहली राशि 12,000 है, तो दूसरी राशि मेरी कितनी होगी, जाहिर सी बात है, टोटल मेरा 20,000 है, पहली 12 तो दूसरी मेरी 8,000 हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। टाइप डी में हमारे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जब वर्ष के अंत में कुछ साधारण ब्याज हमारा प्राप्त हो। तो इस टाइप के प्रश्नों को लगाने के लिए हम कैसे लगाएंगे, चलिए शुरू किया जाए। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, दिया क्या है मेरा प्रश्न, ठीक है। 3,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% वार्षिक दर से और दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है। मतलब उसको जो मैंने बांटा है पैसा, उसको हमने कहीं लगा दिया, कहीं हमने निवेश किया, ठीक है। तो वर्ष के अंत में दोनों पर मिलने वाला जो मेरा ब्याज है, साधारण ब्याज, वह कितना है,
₹360 है। तो पहला भाग हमसे ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, मेरा पूरा पैसा है, मूलधन, मेरा मूलधन कितना दिया है, 3000 मेरा मूलधन है। जब उसको मैंने खर्च किया एक साल के अंत में, तो मेरा कितना ब्याज प्राप्त हुआ, ₹360 मेरा ब्याज प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्या देख लेंगे भैया, यहाँ से हम देख लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी होता है, बटा का मेरा 100 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा साधारण ब्याज मेरा कितना प्राप्त हो रहा है, ₹360 प्राप्त हो रहा है। तो ये हो जाएगा ₹360 बराबर मेरा मूलधन है, मेरा P जो है मेरा मूलधन होता है। तो मूलधन कितना दिया है मेरा, ₹3000। तो हम ₹3000 रखेंगे। ठीक है, 3000 यहाँ से हो जाएगा, आर मुझे निकाल लेंगे, समय मेरा 1 वर्ष हो जाएगा, बटा कहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जीरो से हमने काट दिया, जीरो से यहाँ ये वाला जीरो से हमने ये वाला जीरो काट दिया, 30 से हमने काट दिया, ये आया मेरा 12%, यानी आर बराबर मेरा कितना आया, 12%, यानी हमारा रेट कितना आया, 12%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेरा ब्याज होता है, ये मेरा मूलधन होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, ये पहला भाग हो जाएगा, ये मेरा दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, पहला भाग का ब्याज मेरा आर इंटू टी होता है, दूसरे भाग का मेरा आर इंटू टी होता है। ठीक है, पहले भाग के लिए मेरा दर कितना है भाई, मेरे पहले भाग के लिए मेरा दर 8% है, 8 और वर्ष मेरा कितना है 1, यानी 8 गुणे 1 करेंगे, यानी मेरा 8% आ जाएगा। इसी तरह दूसरा भाग मेरा 20% है, यानी 20 गुणे 1 करेंगे, यानी मेरा 20% आ जाएगा। लेकिन मेरा रेट कितना आया है, मेरा 12%, हम 12% कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये हो जाएगा 20 में से 12 जाएगा मेरा 8%, और 12 में से 8 जाएगा मेरा 4%। चलिए प्रतिशत से हमने काट दिया है, 4 से हमने काट दिया है, यानी 2:1 है। यानी मैं पहला भाग मेरा 2 के अनुपात में आया, दूसरा भाग मेरा 1 के अनुपात में आया, हमने इसका योग कर दिया, योग करने पर मेरा 3 अनुपात आया, यानी मेरी पूरी रकम जो है 3 के अनुपात में है, यानी जो मेरी ये वाली रकम है 3 के अनुपात में है, अनुपात में मेरा 3 है, और रकम में मेरी कितनी है, ₹3000। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो पहला भाग बताइए। पहला से हम क्या कर लेंगे, जब मेरा 3 अनुपात बराबर मेरा 3000 रुपए दिया हुआ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे, तो मेरा पहला दूसरा वाला भाग आ जाएगा। अगर पहला भाग निकालना है तो हम 2 का अनुपात निकालेंगे, तो जब 3 अनुपात बराबर मेरा 3000 है, तो यहाँ से 2 अनुपात निकाल लेंगे। चलिए इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये मेरा नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 3000 गुणा का मेरा 2 बटा का मेरा 3 आ जाएगा, 3 से हमने काट दिया, ये आ गया मेरा ₹2000। यानी मेरा जो पहला भाग है वो मेरा ₹2000 है, तो दूसरा भाग मेरा कितना हो जाएगा, ₹1000। तो हमारा पहला भाग हमसे पूछ रहा था, तो पहला भाग मेरा कितना है, ₹2000, यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया।